आपके अब्दुल्लाह को बुखार आ गया और इतना बुखार है कि हालत बिगड़ रही है। हुजूर ने जब ये बात सुनी फौरन दौड़े हुए हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन की खिदमत में जाते हैं और आप हजरत उमर कब्र के पास खड़े हुए हैं। फौरन फरमाया, दिल के अंदर उमर के जज्बात आए, उमर रोने लगे। और इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, महमूदपुर के नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, सर्दी की रात है। सर्दी भी अपने आबोताब पर है। आप हजरात पूरी दिलजमई के साथ प्रोग्राम समाअत कर रहे थे। मेरे लिए खुशी की बात यह है गुज़िश्ता साल आपके मदरसे में आमद का मौका नसीब नहीं हुआ। मौलाना ने बहुत फ़ोन किए लेकिन मशगूलियत थी, इस बिना पर हाजिर ना हो सका। लेकिन मुझे यहाँ आकर 2 साल के बाद बहुत खुशी हुई। ये जो आपके मौलाना साइम साहब हैं, इनसे मैं कान में कहकर गया था कि आपको सारे कमेटी के लोगों की हौसला अफजाई के साथ इस मदरसे को तरक्की देनी है और यहाँ पर दीनी तालीम को बामे उरूज तक पहुँचाना है। आज मैं जब मगरिब के बाद हाजिर हुआ, इशा से पहले मैं यहाँ आ गया था, इनकी मोहब्बत में चला आया। आने के बाद सबसे पहले मैंने जुमला ये पूछा कि क्या अहवाल है मदरसे के। इन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब जब मैं यहाँ आया था तो 8 बच्चे थे। आज आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से अब पूरे गांव वालों के एक साथ और कमेटी वालों की मेहनत से 175 बच्चे हैं। बताओ खुशी होगी या नहीं होगी? बहुत खुशी हुई। मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी वालों को, मैं मुबारकबाद देता हूं अहले महल्ला को, मैं मुबारकबाद देता हूं इस बस्ती के पूरे गांव को, बस्ती वालों को, कि आपने दीन का एक किला बचाया और बचाकर आपने उसे दीन के राह पर तरक्की के लिए तय कर दिया। यकीनन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप हजरात के लिए बहुत नेक दुआएं निकल रही हैं कि आपने सारी बातों को बालाए ताक रखकर इस मदरसे के लिए कोशिशें की और मौलाना साहिब के लिए, साइम साहब के लिए भी यकीनन दुआ निकल रही है कि आप पूरी मेहनत के साथ यहाँ लगे हुए हैं और हमारी इस बस्ती के बच्चों के तई अपने जज्बात, अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने दीनी हमीयत का सबूत पेश कर रहे हैं। और आप बच्चों के लिए उनकी आखिरत के हवाले से, उनके दीन के हवाले से आप जो मेहनत कर रहे हैं, यकीनन वो लाइक़ दाद तहसीन है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये काफिला इसी तरह रवा दवा रहे और ये मदरसा इसी तरह तरक्की करता रहे। अल्लाह इस कमेटी के अरकान को और कमेटी वालों को, बस्ती वालों को खूब इज्जत नसीब फरमाए। सब कहो आमीन। रात काफी हो चुकी है। शायद कि अगर, चूंकि मैं दूर से आया था, लेकिन मौलाना साहब बार बार कहते रहे, मुफ्ती साहब बस्ती वालों की तमन्ना है कि आपकी दुआ होनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई मोहब्बत वालों की बातों को रद्द नहीं किया जाता। हकीकत यह है कि मैं काफ़ी दूर से आया, काफ़ी दूर जाना है, सर्दी का वक्त है, इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर
इस वक्त में मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अगर शुरू में बैठता तो 2 घंटे भी आप मुझसे बुलवा लेते, लेकिन कोई हरज की बात नहीं। जो बात मुझे कहनी थी वही हमारे मुवक्कर मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकातुहुम हमने कह दी। ज़ीद मजदू, अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। बात तो एक ही है, असल बात अमल की होती है, असल बात अमल की होती है। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करूंगा और ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर दुआ का एहतमाम करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आप हजरात दीन पर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो इसी तरह काम करते रहेंगे। एक हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फी वजदा हलावतल ईमान। फरमाया मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स के अंदर 3 बातें होंगी, जो शख्स 3 आदतों को अपनाएगा, जिस शख्स के अंदर 3 कीमती बातें होंगी, अल्लाह अल्लाह उसे ईमान की हलावत, ईमान का जायका, ईमान की शीरीनी, ईमान की हलावत नसीब फरमाएगा। अल्लाह उसे ईमान की मिठास नसीब फरमाएगा। ईमान मिल जाना अलग बात, ईमान की हलावत का मिल जाना ये और आला दर्जे की बात है। इंसान को जब ईमान का आला दर्जा, ईमान की मिठास नसीब होती है, ईमान की हलावत नसीब होती है, तो उसके अमाल के अंदर जो सुरूर की कैफियत होती है, जो नूर की कैफियत होती है और उसके दिल की जमईयत का जो हाल होता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके सामने ईमान के अलावा सारी चीजें हेश नजर आती है। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जब ईमान नसीब हुआ, ईमान पर अमल किया, ईमान की चाशनी उन्हें नसीब हुई, ईमान की हलावत उन्हें नसीब हुई, तो अल्लाह ने उनको वो मेयार अता किया, अल्लाह ने उनका सारी उम्मत के तई वो एतबार बख्शा कि सारी उम्मत का एक एक फर्द भी मिलकर उनकी बराबरी हासिल नहीं कर सकता। आकाए नामदार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासुन मन कुन्न फी वजद हलावतल ईमान। फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिस शख्स के अंदर 3 बातें होंगी, अल्लाह उसे ईमान की चाशनी नसीब फरमाएंगे, अल्लाह उसे ईमान की हलावत नसीब फरमाएंगे। पहली बात, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अयकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया मेरे ताजदार, फरमाया मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा की मोहब्बत मग़लूब हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत, आकाए नामदार की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, सरकार की मोहब्बत सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बेहतर होकर उसके दिल के अंदर बस जाए, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का हक अदा करे, उसे ईमान की हलावत नसीब हो जाए। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बचपन में वालिद का इंतकाल हो जाता है। महमूदपुर वालों तवज्जो के साथ सुनना, बाप का इंतकाल हो गया, चचा ने परवरिश फरमाई, ए बेटा बैठ जाओ बेटा, बात नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला अपने चचा की परवरिश में होते हैं। अल्लाह के नबी से ताल्लुक कायम हो गया, आपसे मोहब्बत हुई और खुफिया तौर पर अल्लाह के नबी पर पोशीदा तौर पर छुपकर ईमान लेकर आ गए। अब जब कहीं भी हुजूर का तज़किरा होता, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा होता, छुप छुप कर आपकी बातें सुना करते थे। क्यों? इसलिए कि जहां महबूब का तज़किरा होता है, माशूक का तज़किरा होता है, वहां आशिक की निगाहें और कान फौरन उछक लेते हैं। एक मर्तबा उनके चचा और उनके खानवादे के लोग अल्लाह के नबी के बारे में कुछ बात फरमाने लगे। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्लाह ने फौरन कान लगाया, चचा समझ गए और समझते ही उन्होंने फौरन कहा कि ए अब्दुल्लाह, क्या तुम ईमान लेकर आ गए?
क्या तुम हुजूर के आशिक बन गए? क्या तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे से मोहब्बत फरमा ली? फरमाया हाँ, इसमें कौन सी ऐब की बात है, मैं उन पर ईमान लेकर आ गया। इतना कहना था। चचा को गुस्सा आता है और गुस्सा इतना गालिब हुआ, फरमाया कि ए अब्दुल्ला, अगर तुम खैर चाहते हो तो तुम्हें दो बातें अपनानी होंगी, या तो अपने पुराने आबाओ अजदाद के दीन पर लौट आओ, या फिर तुम अब उनके दीन को अगर नहीं अपनाते हो तो हमारे घर से निकल जाओ। इन दोनों बातों के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। फरमाया मैं वापस पुराने दीन पर नहीं लौट सकता, मुझे अल्लाह के नबी से सरकार से मोहब्बत हो गई। फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे बाप के माल से कुछ नहीं दिया जाएगा, बाप की विरासत, बाप की जायदाद से तुम्हारे हक को महरूम रखा जाएगा, एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं दी जाएगी। फरमाया माल भी कुर्बान, जमीन भी कुर्बान, जायदाद भी कुर्बान, खानदान भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा हुजूर के खातिर। और ये कहकर चलने लगते हैं। चचा को मजीद गुस्सा आता है। रिवायत में आता है चचा खड़ा होता है और आकर हजरत अब्दुल्लाह जुल्बजदैन को मजीद मारने लगता है, उसके कपड़े खींचने लगता है और जबान से कहता है कि इन कपड़ों को जो तुमने पहन रखा है ये भी तुम्हारे बाप के माल के थे, लाओ इसे भी छोड़ कर जाओ। रब्बे काबा की कसम, ईमान की हलावत क्या है, ईमान क्या होता है, ईमान की चाशनी क्या है, ईमान का जायका क्या होता है, हजरत अब्दुल्लाह से जाकर पूछो। महमूदपुर वालों फौरन कपड़े उतारे, फेंक दिए, बरहना उरियानियत के साथ नंगे बाहर निकल जाते हैं। माँ तो माँ होती है, माँ ने एक चादर पहन रखी थी, जाते जाते खिड़की से फेंक कर वो चादर हजरत अब्दुल्लाह को दी। हजरत अब्दुल्लाह ने वो चादर के दो टुकड़े फरमाए, एक टुकड़े को तहमत बनाकर अपना सतर को ढापा, दूसरा टुकड़ा ऊपर रखा। उनका नाम, उनकी कुनियत जुल्बजादैन यानी दो चादरों वाले इसी वजह से रखा गया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर ने सीने से लगाया, इसलिए कि आज हमारे दीन को बदनाम कर दिया गया। अल्लाह की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम सारी दुनिया जानती है कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो जो हुजूर की खिदमत में आएगा, आप उसे गले लगाएंगे। आपने उसे सहारा दिया है, आप कमजोरों का सहारा थे, जिसे कहीं सहारा ना मिले वो इस्लाम के दामन में आ जाए, जिसे कोई मदद करने वाला ना मिले वो आ जाए और इस्लाम के पास आकर मदद ले ले। जिसका कोई सहारा नहीं उसको इस्लाम मदद करता है। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और फरमाया कि आज से तुम्हें यही रहना है। महमूदपुर वालों, हुजूर से इतनी मोहब्बत हो गई, सुबह हुई हुजूर का दीदार, शाम होती हुजूर का दीदार। आज तो हालत हमारी ये है कि हमारा ईमान हमें बुराइयों से नहीं रोकता, हमारा ईमान हमें लड़ाइयों से नहीं रोकता, हमारा ईमान हमें झगड़े पर आमादा करता है। हमारा ईमान तो ऐसा है कि अजानें होती रहती है और नौजवान लिंटरों पर बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, आज का नौजवान कौन सा गुनाह है जो आज इस्लाम को शर्मसार करने वाला गुनाह हमारा मुसलमान नहीं करता। आज का मुसलमान शराब पी रहा है, आज का मुसलमान जिना कर रहा है, आज का मुसलमान हराम खा रहा है, आज का मुसलमान माँ बाप को सता रहा है, आज का मुसलमान आलिमों को गालियां बकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने अपने ईमान के जनाजे निकाल दिए। हमारा ईमान सहाबा के ईमान के बराबर कैसे हो सकता है? हजरत अब्दुल्लाह सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के नबी की चौखट पे आकर पड़ गए। और एक नजारा तो रिवायत के अंदर बड़ा अजीब व गरीब आता है। हजरत अब्दुल्लाह जुल्बजादैन जिनका वाकया आप हजरात की खिदमत में मैंने पेश किया, वो उनकी आदत थी मस्जिद नबवी के गेट पे खड़े होते और अल्लाह 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 की सदाएं लगाते रहते। एक मरतबा हजरत उमर इब्न खत्ताब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, गौर से देखा, सुना कि नमाज पढ़ते हुए अब्दुल्लाह की अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ रही हैं। हजरत उमर कुछ जलाली किस्म के आदमी थे, फरमाया नमाज तोड़ते ही, ए अब्दुल्लाह जुल्बजादैन, क्या तुमने अल्लाह अल्लाह की रट लगा रखी है? नमाज में खलल होता है। हजरत अब्दुल्लाह रोने लगे और हुजूर के पास आए और फरमाया कि अल्लाह के नबी उमर मुझे डांटते हैं। सुनो महमूदपुर वालों, अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को बुलाया और फरमाया कि ए उमर, मेरे अब्दुल्लाह को कुछ मत कहना, इसलिए कि बड़ी कुर्बानियां मेरे खातिर देकर आया है, ये मेरी मोहब्बत में यहां आया है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। रिवायत में आता है, अजीबो गरीब बात है, गज़वे का मौका हुआ, हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन भी हुजूर के साथ गज़वे में जंग पर थे। इत्तिला हुई, सर्दी का जमाना है, किसी ने आकर बताया कि हुजूर आपके अब्दुल्लाह को बुखार आ गया और इतना बुखार है कि हालत बिगड़ रही है। हुजूर ने जब ये बात सुनी फौरन दौड़े हुए हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन की खिदमत में जाते हैं और आप उनके पास गए। हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन आखिरी हालत में है और तेज बुखार है। हजरत अब्दुल्लाह का सर हुजूर के जानू पर है और हुजूर बैठ जाते हैं। आप सोचे तो सही कितनी बड़ी कुर्बानी है, कैसी मौत है। अल्लाह के नबी के जानुओं पर हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन की गर्दन लटकी हुई है। हुजूर अब्दुल्लाह को देखते हैं, अब्दुल्लाह हुजूर को देख रहे हैं और इसी हालत में उनका विसाल हो जाता है, रूह निकल जाती है। जब नंबर आता है, उनका कोई ताल्लुक और खानदान के अंदर नहीं था। फरमाया गया कि कफन का इंतजाम किया जाए। कहा कोई इनका खानवादा नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अल्लाह के नबी अपने रिदाए रहमत देते हैं, अपनी चादर देते हैं। फरमाया जिसका कोई ना हो उसके हुजूर हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने चादर दी और अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन का कफन उसी को बनाया गया। अब नंबर आता है कि कब्र के अंदर कौन उतारे। अल्लाह के नबी खुद कब्र के अंदर उतरते हैं और उतरने के बाद हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन को अपने हाथों से दस्ते मुबारक से कब्र के अंदर रखते हैं और रखने के बाद आपने अब्दुल्लाह के चेहरे को किबले की तरफ किया और सुनो महफूज वालों, सुनो सुनो कैसी अजीबो गरीब बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी उम्मत मुहम्मदिया के फर्द नफीस के खातिर अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन के खातिर, जिसने अल्लाह के खातिर, जिसने नबी के खातिर, नबी की मोहब्बत के खातिर अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कब्र के अंदर अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं और कौन उतर रहा है? जो नबियों का सरदार है, जो अंबिया का सरदार है, जो अशरफुल मखलूकात है, कि जिसके आला, जिसके सदक़े में चांद बने, जिसके सदक़े में सूरज बने। आज कोई शख्सियत बहरा न पैदा का नाम कब्र अथर के अंदर उतरी हुई है और हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन को अपने हाथों से चेहरे कर रखते हुए आसमान की तरफ हुजूर नजर उठाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह से राजी है, तू भी इससे राजी हो जा। महमूदपुर वालों, हजरत उमर कब्र के पास खड़े हुए हैं। फौरन फरमाया, दिल के अंदर उमर के जज्बात आए, उमर रोने लगे और रोते रोते फरमाया, कहा रिवायत में आता है हजरत उमर के जज्बात काबू में न रह सके और वो कहने लगे, काश अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन की जगह उमर होता और उमर की कब्र के अंदर हुजूर पाक उतरे हुए होते और फरमाते उमर का चेहरा पकड़कर, ऐ अल्लाह तो उमर से राजी हो जाए, इससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी है तो उमर का तो बेड़ा पार हो जाता। ये सहाबा अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। आज हमारे मुआशरे के अंदर तालीमी इन्हितात की वजह से मुस्लिम मुआशरे के अंदर बुराइयों का जो एक इशारत और उसका जो उमूमियत हो रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा मुस्लिम मुआशरा एक अजीबो गरीब गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है। कौन सा गुनाह है जो हमारे नौजवान नहीं करते? शादी का मौका हो, फजूल खर्चियां आम है, नाच गाना आम हो रहा है। हाँ, कौन सी ऐसी रस्म है जो आज हमारे यहाँ अदा नहीं की जाती? खाने खड़े होकर शुरू हो गए, खाने को जाय किया जा रहा है। अल्लाह का डर सीनों से निकल गया। नौजवान बच्चियां नंगे कपड़े पहनकर उर्यानियत का शिकार हो रही है। बेटियां गैरों के साथ बैठकर बाइकों पर, होटलों पर घूम रही है। कोई कहने वाला न रहा, कोई सुनने वाला न रहा। इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। इन प्रोग्रामों को रस्मी न समझो, आप ये न समझो कि एक जलसा हो गया और मौलवी साहब कोई बात आए और कहकर चले गए। आज नुकसान इसी बात का है, हम मौलवियों की जबान के अंदर ताकत नहीं है, इसलिए कि हम अमल के आदी नहीं है। अल्लाह की कसम, जब तक उम्मत अमल पर नहीं आएगी, उम्मत के अंदर सुधार नहीं हो सकता। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, अगर हम इसी तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर अमल न करें और हम तकरीरों को सुनकर आदी हो जाएं और इसी तरह हम आगे
आगे बढ़ते रहे। अल्लाह की कसम हमारे साथ खैर नहीं हो सकती। सहाबा का जज्बा ईमान था, सहाबा के अंदर ईमान था, सहाबा के अंदर यकीन था, सहाबा के अंदर गैरत थी। सहाबा वो थे जो अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे, सहाबा वो थे जो नमाज नहीं छोड़ते थे, सहाबा वो थे जो ज़कात अदा करते थे, सहाबा वो थे कि जो एक दिन भूखा रहकर तब भी अल्लाह को नहीं भूलते थे। आज उम्मत को अगर एक वक्त खाने को न मिले, चोरी पर आ जाएंगे, डकैती पर आ जाएंगे, फहाशियत पर आ जाएंगे, जिस्म फरोशी पर आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा, हम ईमान के नगमे नहीं सुनाएंगे, ईमान पर नहीं आएंगे, तो याद रखना अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। उम्मत पर तबाही आ रही है, उम्मत मिट रही है। देखो देखो, अल्लाह की कसम 3 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गाजा और फिलिस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है। मुसलमानों, हमारी हालत तो ये है कि हम नरम गद्दों पर सो रहे हैं, हमारी हालत तो ये है कि हम जाएंगे और लिहाफों में जाकर सो जाएंगे, हमारी हालत तो ये है कि हम छत के नीचे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे फिलिस्तीन के अंदर आशियानों को उजाड़ दिया गया, हमारे बच्चों के पास लिहाफ नहीं है। हाँ, जब तूफान आता है, समंदरी तूफान आता है, सारे खेमे उजड़ जाते हैं। सर्दी के मौसम के अंदर कभी एक मर्तबा अल्लाह के नबी से मोहब्बत का सबूत पेश करने वालों, तुम्हारे अंदर ये ख्याल होता कि फिलिस्तीन और गाजा के अंदर जो जुल्म हुआ है, वहां के बच्चों के साथ जुल्म हुआ, माओ के साथ जुल्म हुआ, बूढ़ों के साथ जुल्म हुआ, बेटियों के साथ जुल्म हुआ। बच्चियों ने दीवारों पर लिखकर कहा है कि जालिमों, तुम जुल्म करते रहो, हम अल्लाह के नबी को जाकर, अल्लाह को जाकर सब कुछ बताते रहेंगे। लेकिन उम्मत सोई हुई है, हमें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, माफ करना, हमें खाने से फुर्सत नहीं है, माफ करना, हमें नमाजें छोड़ने से फुर्सत नहीं है। उम्मत के बेगानों, अरे उम्मत के नौजवानों, हुजूर के दरबार में आकर अगर हुजूर सवाल करे और हुजूर तुमसे कहे कि अल्लाह के नबी की उम्मत का जनाजा निकल रहा था और तुम अपने मोबाइलों के अंदर फहाशियत और गानों के अंदर मस्त थे, तुम लड़ाई झगड़ों के अंदर मस्त थे, तुम्हें अपनी अना प्यारी थी, तुम्हें लड़ाइयां प्यारी थी, तुम्हें झगड़े प्यारे थे। बताओ ईमान वालों, अल्लाह के लिए सीने पे हाथ रखकर बताओ, क्या कल क़यामत में हम हुजूर का सामना कर सकते हैं? अल्लाह की कसम, हम हुजूर का सामना नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। जिस कौम का एहसास खत्म हो जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लोग चाहते हैं तुम्हारे बच्चों के सीनों से ईमान निकाल लिया जाए। लोगों की ख्वाहिश, तमन्ना, तुम्हारे बच्चों को तालीम से दूर कर दिया जाए। माफ करना, कितने मुसलमानों के गांव हैं, ना सफाई सुथराई का एहतमाम है, निकलते हुए चले जाओ, बच्चे नाली के डंडों पर खेलते फिर रहे हैं, ना मदरसे जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं, ना कॉलेज जाते हैं, और क्या सूरत हाल है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं। क्या हम खाने और पीने आए? ये काम तो अल्लाह की दूसरी मखलूक भी करती है। खाया पिया चाटा, चले गए। अपने आप को पहचानो, अल्लाह ने आपको क्या दर्जा दिया, क्या आपका मर्तबा, क्या आपका मकाम है। जब तक उम्मत के अंदर एहसास जिंदा नहीं होगा, ये उम्मत, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। आपका ये मदरसा है, ये मौलाना साहिब आपके मदरसे में मेहनत कर रहे हैं। आज 175 बच्चे हैं। मैं कमेटी वालों से कहूंगा, गांव वालों से कहूंगा कि आइंदा साल जब हाजिरी हो तो 300 बच्चों से ज्यादा होने चाहिए। कहो इंशाअल्लाह, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। दुनिया चाहती है हमारे बच्चों से कुरान छीन लिया जाए, नहीं। रब्बे काबा की कसम, जब तक हमारे सीने में ईमान होगा, हम अल्लाह के नबी के नगमे सुनाते रहेंगे और अल्लाह के लिए सुनाएंगे। हमें दुनिया वालों से कोई सरोकार नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया वालों से। हमें अगर कुछ चाहिए तो वो अल्लाह से चाहिए। अपनी जिंदगी को बदलो। और मैं कहूंगा, शैतान आकर बीच में वसवसे कभी डालता है और कोई खैर का काम होता है तो बीच में आकर कहता है कि नहीं, ये खैर का काम कैसे हो रहा है। एक अजीबो गरीब मजमून हजरत थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु ने लिखा है। हजरत ने लिखा है कि जो अल्लाह के मानने वाले नहीं होते, उनके पास शैतान कम जाता है।
उसे तो मालूम है कि तो अल्लाह को मानता ही नहीं, उसे तो एक बात से रोकना है कि अल्लाह को मानना ही नहीं, उसके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि अल्लाह को मानना है। लेकिन जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, उसे 1000 नहीं 1 करोड़ मर्तबा शैतान आता है और कहता है कि दीन का काम कैसे रोका जाए। नमाज का दिल कर रहा है, शैतान आवेगा, कपड़े ना पाक कह दे कल से शुरू करूंगा, माफ करियो। हमारे तबलीग के साथी जमात वाले कितनी मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, अल्लाह इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, बहुत अच्छे लोग हैं। जिसके पास जाओ बहुत लोगों को मिलता है। मुझे देख के लोग, जब मैं जाता हूं तो सारे नौजवान जितने होते हैं महल्ले के अंदर, कोई सिगरेट पी रहा है तो पीछे फेंक देगा, कोई मोबाइल देख रहा है तो पीछे, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, और एकदम खड़े हो जाएंगे। एक दिन मैंने जुमे में बयान किया और इतना डांटा, मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक इंसान से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। हमारा हाल इतना बुरा हो चुका है कि हमारे सीनों से अल्लाह का डर निकल रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, शैतान ईमान वालों पर करोड़ों तरह वार करता है। और क्या कहेगा, मैं कहूंगा चल भाई नमाज को चलो, तो कहेंगे मुफ्ती साहब कल से पढ़ेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, अगर अभी मर गया, अगर अभी मौत आ गई, बताओ कौन है जो कहे कि मुझे मौत नहीं आ सकती। मौत का तो एक लम्हे का भरोसा नहीं। कह रहे हो कल को पढ़ूंगा, शैतान पीछे से मार रहा है चोबे, कल से अगर मौत आ गई इसी नापाकी की हालत में, क्या तुम जन्नत में जाने के मुस्तहिक बन जाओगे? कल किसने देखी है? बड़े बड़े नौजवान, बड़े बड़े हट्टे खट्टे नौजवान जिनको अपनी जवानियों पर नाज, बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान जिनको अपनी खूबसूरतियों पर नाज, बड़े बड़े तजर्बेकार जिनको अपने तजर्बों पर नाज, बड़े बड़े होशियार जिनको अपनी होशियारी पर नाज, बड़े बड़े फिक्रमंद जिनको अपनी फिक्रों पर नाज, बड़े बड़े अहले अक्ल जिनको अपनी अक्लों पर नाज। जब मौत का एक बलबला आता है तो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं और मौत किसी को नहीं छोड़ती है। मौत पर हक है। ऐ ईमान वालों, मौत की तैयारी करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ आओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के पैगंबर की तरफ आओ। ऐ ईमान वालों, हजरत उमर और हजरत अबू बकर के बताए हुए रास्ते पर आओ। अल्लाह की कसम, कोई कुछ बाकी नहीं रहेगा। आपका माल सब यही रह जाएगा, आपकी जमीन यही रह जाएगी, आपके बच्चे तरसते हुए रह जाएंगे, आपकी बेटियां, आपके बेटे देखते हुए रह जाएंगे। अगर कोई चीज आपके काम आएगी तो वो सिर्फ आपकी नेक काम होगी। अपने आप को बदलो और कहो कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे और अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलेंगे। कहो इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को ईमान सिखाएंगे। और मैं तो एक बात कहूंगा, मुफ्ती साइम साहब, आपने हमारे दिल को खुश किया, कमेटी वाले आपके साथ हैं, आप काम कीजिए खुशी के साथ, अल्लाह की रजा के वास्ते। और अब आपसे दरखास्त है कि एक हल्का असर से मगरिब तक या मगरिब से ईशा तक, आपको जो भी हो, बच्चे तो हमारे पढ़ ही रहे हैं, मैं कहूंगा नौजवान और जिनकी उम्र हो गई, बड़े बूढ़े हो गए, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। मैंने अपनी मस्जिद के अंदर कहा, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 13 बड़े बूढ़े जिनकी उम्र 70 से पार है कुरान पढ़ चुके हैं। शर्म की क्या बात है? इस्लाम में कोई शर्म होती है? कुरान पढ़ो, नमाज ऐसे ही करो, दुआएं ऐसे ही करो। अपने लबो लहजों को जब हम ही दीनदार नहीं होंगे तो अपने बच्चों को दीनदार कैसे बनाएंगे? और एक बात आप सबसे कहूंगा मैं, और अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि फितनों से दूर रहो इस दौर के अंदर, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। देखो मोबाइल का दौर है, वो रील चल रही है, जिसे देखो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फला फला फला, हजारों लाखों ऐप्स।
आंखें खराब, जवानी खराब, बच्चों की जिंदगियां खराब। बाप तो सुबह को खेत पे से काम करके शाम को आके थक कर लेट गया, और बच्चे दिन भर क्या कर रहे हैं और रात में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। इन बच्चों का दीनी मिजाज बनाना बहुत जरूरी है। और दीनी मिजाज कैसा बनेगा, एक नुस्खा बताकर जा रहा हूं, आप सबको अमल करना है। मैंने तो अपने घर में शुरू कर दिया, कहो इंशाअल्लाह। 5 मिनट के लिए पूरी फैमिली के अंदर जितने लोग हैं वक्त मुकर्रर करो कि ईशा की नमाज के बाद, खाने के बाद, कोई ऐसा नहीं है कि फला काम से, जब घर घर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे वक्त होते हैं जो सब बंदे आ जाते हैं। सोने से पहले 5 मिनट के लिए मोबाइल एक तरफ रख दो, सिर्फ 5 मिनट। और एक घर का बच्चा या बच्ची जो भी पढ़ा लिखा हो, अल्लाह का फजल करम है इतने पढ़े लिखे तो बच्चे भी है नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी ना आती हो, इंग्लिश ना आती हो, उर्दू ना आती हो। नहीं आती है तो फिक्र पैदा करो, सिखाओ। और 5 मिनट के लिए अल्लाह और उसके रसूल की हदीस जरूर पढ़ो। कोई सी भी किताब मौलाना सालिम साहब से पूछ लो, फजाइल अमाल पढ़ लो, अम्मा आयशा के किस्से सुनाओ, हजरत फातिमा के किस्से सुनाओ, हजरत अबू बकर के किस्से सुनाओ, हजरत तलहा की दास्तां सुनाओ, हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तां सुनाओ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह के किस्से सुनाओ। अल्लाह की कसम, जब ईमान के बोल आएंगे, जब ईमान की बातें आएंगी, जब कुरान का पैगाम आएगा, जब नबी की शरीयत आएगी, जब नबी की हिदायत आएगी, जब 5 मिनट के लिए हम रोजाना अपने बच्चों को दीन की बात सिखाएंगे, तो बताओ उन पर रंग चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। हमने सोच रखा है कि साल में एक दिन जलसा हो जाए, मौलवी साहब हापुड़ से आकर समझा दे और हमें दीनदार बना दे। अल्लाह की कसम नहीं हो सकता, ये तो एक रस्म बनकर रह गई है। अगर आप चाहते हैं तो आपको ईसाइयों की तरह सालों साल अपने बच्चों का जहन बनाना पड़ेगा, आपको अफराद तैयार करने पड़ेंगे। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए मोबाइल एक तरफ रखो। और जिन घरों में ये बात हुई, अल्लाह की कसम उनके बच्चे उनके माँ बाप के फरमाबरदार बन गए। लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते। अरे सुनेंगे कैसे, तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। एक घर के अंदर 5 आदमी हैं, खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, बीवी शौहर की बात नहीं सुन रही, शौहर बीवी की बात नहीं सुन रहा, बच्चे माँ बाप को कोई समझ ही नहीं रहे, जिसको देखो मोबाइल की लत लगी हुई है। बेटियां बड़ी हो गई, उन्हें खाने पकाने का सलीका नहीं याद, उनको कुरान याद नहीं है, उन्हें बहिश्ती जेवर का पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल की जिंदगी में मस्त है। कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको 5 मिनट के लिए हर घर के अंदर तालीम करनी पड़ेगी, कहो इंशाअल्लाह। हिंदी में भी किताब आती है, देवबंद से मंगवा लियो, मौलाना साहिब साहब से रुजू करो। मैं आपसे कह रहा हूँ मौलाना मंगवा के दे देना। या आपके मस्जिद के इमाम साहब है, जामा मस्जिद के बहुत अच्छे आदमी है मौलवी साहब, आप इनसे कहो, ये मंगवा के देंगे आपको। घर के अंदर तालीम का माहौल पैदा करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, 3 बातें जिस शख्स के अंदर होंगी, अल्लाह उसे ईमान की हलावत नसीब फरमाए। पहली बात, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, अय्युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। अल्लाह के नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, अगर आप दुनिया के अंदर भी किसी से मोहब्बत और ताल्लुक रखते हैं तो वो भी अल्लाह के वास्ते होना चाहिए, तब ईमान की हलावत पैदा हो। आज तो हमारा ताल्लुक ऐसा है, फला के पास पैसा ज्यादा है, अस्सलाम वालेकुम, फला कोई ओहदेदार है, रुतबेदार है, प्रधान जी हैं, अस्सलाम वालेकुम, फला ताल्लुक वाले हैं, अस्सलाम वालेकुम। कोई गरीब आदमी है तो उसे कोई सलाम भी करने को तैयार नहीं। कितनी गरीब बच्चियां घरों के अंदर बैठी हुई हैं, दिखावे का नंबर आगा, फोटो लेने के लिए हम लिहाफ भी बांट देंगे, लेकिन वहीं पर पड़ोस में गरीब बच्ची जहेज जिसके माँ बाप के पास नहीं है, हम उसकी बच्ची की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, हमें इस्लाम को फैलाना है तो अपने आप को छुपाकर अल्लाह के लिए काम करना पड़ेगा। अल्लाह के लिए ताल्लुक, अल्लाह के लिए मोहब्बतें पैदा करो। किसी से ताल्लुक हो, अगर आपसे मौलाना से ताल्लुक है तो अल्लाह के लिए, अगर आपको कमेटी से ताल्लुक है तो अल्लाह के लिए, अगर आपको माँ बाप से ताल्लुक है तो अल्लाह के लिए, अगर भाइयों से ताल्लुक है तो अल्लाह के लिए, अगर रिश्तेदारों से ताल्लुक है तो अल्लाह के लिए। दुनियावी किसी लालच के लिए ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जनाब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 बातें जिस शख्स के अंदर हो, अल्लाह उसे ईमान की हलावत और चाशनी नसीब फरमाते हैं।
तीसरी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई, अन यकरहा अन यऊदा इलल कुफ्र कमा यकरहु अन यऊदा अन युखज़फ़ फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तीसरी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई कि अगर आग कहीं जल रही हो और उस आग में डाला जाए किसी को, तो बताओ कोई पसंद करता है? अभी मेरे सामने आप मोमबत्ती रखो और मुझसे कहने लगो मौलवी साहब ईमान की बातें कर रहे हो, इस पे जरा, मैं कहूंगा भाई मोमबत्ती तो जला देगी मुझे। आग में कोई आदमी जलने को पसंद नहीं करता, बल्कि सब नापसंद करते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत और चाशनी की ये बात है तीसरी, कि जैसे आग में जलने को नापसंद इंसान करता है, ऐसे ही ईमान को छोड़कर कुफ्र में जाने को नापसंद करे। आज जो फिजाएं चल रही हैं, उन फिजाओं के अंदर हमारी और आपकी बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप उससे बेहतर जान रहे हैं। तंजीमें आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं, पैसा मिलता है हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, कॉलेज में पढ़ने वाली बहनों को जिस तरीके से इगवा करके और उनको प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर, और फिर क्या होता है आप सब जानते हैं। कोई कितनी बच्चियां होटलों में पकड़ी जा रही हैं, कितनी बच्चियां मोबाइलों पर बात करती हुई पकड़ी जा रही हैं, और हमारी आंख जब खुलती है जब हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जैसे आग में जलाए जाने को तुम नापसंद करते हो, ऐसे ही कुफ्र में जाने को नापसंद करो, तब जाकर तुम्हारा ईमान कामिल ईमान होगा और तुम्हें ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी नसीब होगी। ये तीन कीमती बातें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई हैं। सब दुआ करो कि इंशाअल्लाह हम तीनों बातों पर अमल करेंगे। मौका नहीं है क्योंकि मुझे भी लंबा सफर करना है और 12 बजने वाले हैं, सर्दी की रात है और 7:15 बजे ईशा की नमाज हुआ करती है और आप हजरात मुस्तकिल बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर हजरत मौलाना साइम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ और अहले महल्ला को मुबारकबाद का नजराना पेश करता हूँ कि आप हजरात ने माशाअल्लाह जिस दिलजमई का सबूत दिया और हमारे इस इदारे की तरक्की के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इसको मेहनतों को कबूल फरमाए, खूब इज्जतों से सरफराज फरमाए। इस महल्ले में अल्लाह खूब रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और मैं आपसे कहूँगा शैतान के झांसे में मत आना। कभी कभी ऐसा होता है जब खैर का कोई काम चलता है तो शैतान को बर्दाश्त नहीं होता, किसी की 2-4 बात हो तो बर्दाश्त कर लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुन लिअहली, कि मैं अपने घर वालों में सबसे बेहतर हूँ और तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। ये कमेटी एक परिवार होता है, ये महल्ले वाले आपस में एक परिवार का दर्जा रखते हैं, ये मदरसे वाले आपस में एक परिवार का दर्जा रखते हैं। हमें एक दूसरे की बात बर्दाश्त करके अच्छे तरीके से ये सोचता है हमारा मदरसा कैसे तरक्की कर जाए, हमारा बच्चा कैसे कुरान पढ़ने वाला बन जाए, हमारे बच्चे का कलमा कैसे सही हो जाए। हाँ, अगर हम जज्बात में आकर छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ को पैदा करेंगे तो याद रखना अल्लाह की कसम बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कोई 10,000 मांगेगा, कोई 20,000 मांगेगा, उनकी जेबें भरती रहेंगी और तुम आपस में अपनी जेबें खाली करते रहोगे। कोई फायदा नहीं है। लड़ाई का मुकाला होता है, झगड़े का मुकाला होता है। अल्लाह के नबी तो यूं इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आदमी झगड़ा करता है तो झगड़ा आपस में ऐसा है जैसे दीन में इतना नुकसान करता है, जैसे उस तरह से कोई बाल साफ करे तो बाल बिल्कुल साफ होते हैं, ऐसे ही झगड़े से दीन का सफाया हो जाता है। इसलिए आपस के अंदर जर्रा बराबर भी इख्तिलाफ, माशाअल्लाह कोई इख्तिलाफ यहाँ पर नहीं है और बहुत अच्छा मदरसा 3 साल से चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और मौलवी साइम साहब 8 से आपने 175 बच्चे किए हैं, मुझे उम्मीद है इस महल्ले का हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए। कहो इंशाअल्लाह। कमेटी वाले आप भी कहो कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हम अपने महल्ले के अंदर हर बच्चे को कुरान पढ़ाने की मेहनत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रात का वक्त है, मेरी माओ बहनों आपसे भी दरखास्त है कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, अल्लाह से मांगो, दुआ का एहतिमाम करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना व आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस खासतन हौला फ़लस्तीन खासतन हौला गाज़ा या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार, यहाँ जो दीनी जलसा मुनअक़िद हुआ है अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह यहाँ के महल्ले के हर बच्चे को कुरान पढ़ने वाला बना दीजिए। कमेटी वालों की मेहनत को कबूल फरमा लीजिए, महल्ले वालों की मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह ये जो ईमान के बोल बोले हैं मुझे भी